हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। हमें आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है अलंकार, जो प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है इनमें सवाल। तो आज हम इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीकों से याद करेंगे। तो सभी जुड़े रहिएगा चैनल पर अंत तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए बिल्कुल मेहनती रामबाण सिद्ध होने वाला है। कि ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए तो अब ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम वीडियो बस शुरू करने वाले हैं, फटाफट शेयर कर दीजिएगा, फटाफट। चलो, आज हम शुरू करने वाले हैं अलंकार, जो नया टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। अलंकार का पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे क्या होता है। अलंकार का देखो, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण या फिर गहना। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो शब्द अर्थ या अर्थ काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। क्या होगा? अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की जो सुंदरता बढ़ाता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार जो शब्द या फिर अर्थ या काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। आए समझ में? शेयर कर दो फटाफट, और वीडियो को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अलंकार? मुख्य रूप से दो प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। पहला शब्दालंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। हम इस वीडियो में अब शब्दालंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही क्लियर करने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम शब्दालंकार। अब पढ़ेंगे हम शब्दालंकार। अब पढ़ेंगे हम शब्दालंकार। आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा शब्दालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है, पहले इसका अर्थ देखेंगे कि शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार का अर्थ है जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य, लय या चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर सरल शब्दों में इसकी बात करें, यदि उस शब्द की जगह कोई उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। समझो इसे क्या कह रहा है कि जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के कारण काव्य में अगर सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो कौन होता है? शब्दालंकार होता है। वो होता है शब्दालंकार होता है। हाँ, शब्द का क्या करता है? हम विशिष्ट प्रयोग करने के कारण काव्य में जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कौन होता है? शब्दालंकार। और सरल भाषा में देखिए, यदि उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची या सिनोनिम या सिनोनिम रख दिया जाए तो वह सौंदर्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। या उसी शब्द का क्या रख दिया हम? पर्यायवाची, तो उसका क्या हो जाता है? सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार भी तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। अब देखते हैं कौन कौन से। पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला है अलंकार, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को देखें कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि कोई भी शब्द बार बार आए उसमें, तो कौन सा अलंकार मानोगे आप? उसे अनुप्रास अलंकार मानोगे। कौन सा अलंकार मानोगे? अनुप्रास अलंकार मानोगे। इससे कविता में एक विशेष संगीतात्मा उत्पन्न होती है, आती है ना। तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार कि किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण क्या है जब बार बार आए, तो कौन होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसे कविता में एक विशेष संगीतात्मक आती है, संगीतात्मा आती है। अब उदाहरण देखते हैं कैसे। देखो उदाहरण,
चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अभी यहाँ देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अभी यहाँ देखो चाहे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार। कितनी बार आ रहा है शब्द वर्ण, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बार बार होगी। ये कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब देख कैसे स्पष्टीकरण देख, अब देखते हैं कैसे। आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। है ना, अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और इससे कविता में एक विशेष संगीतात्मा का उत्पन्न होती है। उदाहरण है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब कैसा स्पष्टीकरण देखो, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिससे पंक्ति सुनने में मधुर लग रही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये क्या है, अलग ही मतलब सुनने में आनंद आता है ऐसा। अन्य उदाहरण देखिए कि रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे र की आवृत्ति कितनी बार आ रही है, हर शब्द में आ रही है। तो ये क्या रहा है, सुनने में अलग ही मजा आ रहा है, इसको अलग ही मधुर लगता है ये सुनने में। आया समझ में, ये होता है अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं अपना अगला है तो वो है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। पुनः यमक अलंकार। अब इसका अर्थ देखते हैं कि जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, वह कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। समझो, पहले पढ़ा था हमने अनुप्रास अलंकार, उसमें जो वर्ण है वो बार बार आएगा, और यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द आएगा 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन सभी का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। वो होता है यमक अलंकार। उदाहरण क्या होगा कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। अभी आप देखो, कनक कनक 2 बार आ रहा है, मादकता अधिकाय। वह खाए बेराए जग या पाए बेराई। अभी आप देखो, बेराए और बोराए बोराई, यहाँ पे 2 बार आ रहा है कि वह खाए बोराए जग या पाए बोराई। अभी स्पष्टीकरण देखो क्या है, स्पष्टीकरण दिखाता हूँ आपको। क्या होगा कि यहाँ कनक कनक है, जो कनक कनक है ना, ये शब्द कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन पहले कनक का अर्थ तो क्या है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। धतूरा जिसे खाने से नशा होता है, और ये क्या है, कनक जिससे क्या होता है, सोना, जिससे पाने मात्र से अहंकार का नाश नशा होता है। दोनों से क्या होता है, दोनों से नशा ही है। इससे नशा होता है खाने से, और इसी के पास ज़्यादा हो जाती है सोना, तो उसको अहंकार का नशा हो जाता है। ये होता है, समझे। अगला जो था उदाहरण, ये बोरा है, ठीक है। अगला देखते हैं, कि अन्य उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब इसका देखो, यहाँ बेर का मतलब समय या बार है, और फल भी है। यहाँ बेर का मतलब क्या है, समय है, बार बार या फिर फल भी है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ क्या है, अलग अलग आएगा यमक अलंकार में। ऐसे तुमको पहचाना है कि कोई शब्द अगर बार बार आए तो बिना सोचे समझे आपको क्या टिक लगाना है, यमक अलंकार। समझ गए। अगला देखते हैं, अगला है श्लेष अलंकार। अगला कौन सा है, श्लेष अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। अब श्लेष, इसका अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ, कि जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्द तो एक ही आएगा, समझना, शब्द तो एक ही आएगा, लेकिन उसके अर्थ क्या है, हमें अलग अलग निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये 2 आई है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये होता है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है कि यहाँ तीसरी बार
आए पानी, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार ये आ गया पानी। तो यहाँ तीसरी बार पानी शब्द के तीन तीन अलग अर्थ हैं। पहली बार पानी आ रहा है, तीनों में क्या है अलग अलग, एक ये रहा और ये रहा, तीनों बार आ रहे हैं अलग अलग अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो मोती है, मोती का संदर्भ है, जो मोती का अर्थ है वो क्या है, चमक। मानुष जो है मनुष्य, मनुष्य कौन होता है, मनुष्य, ये क्या होती है, इज्जत होती है, ये विनम्रता होती है उसकी। और चून का मतलब होता है आटा के संदर्भ में बोलते हैं इसे जल। अगर मोती के संदर्भ में बोलेंगे पानी को तो क्या होगी, चमक। मनुष्य के संदर्भ में इस पानी को क्या बोलेंगे, इज्जत या विनम्रता। और चून के संदर्भ में इस पानी क्या बोलेंगे, जल। इस वाले पानी को, लास्ट में जो पानी आ रहा है इसको। और इस पानी का अर्थ क्या होगा, इज्जत या विनम्रता। और इस पानी का अर्थ क्या है, चमक। तो तीनों शब्द तो एक ही आ रहा है, तीनों का अर्थ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। समझ गए, ये हो गया। अब देखते हैं अगला जो अलंकार है, अर्थालंकार, वो देखते हैं। अब देखते हैं इसके सरल उदाहरण देखें। अलंकार मुख्य पहचान और सरल उदाहरण कैसे पहचानोगे। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आएगा, जैसे चंदा, चमके, चमचम, च आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। यमक अलंकार में शब्द बार बार आ रहेगा, अर्थ अलग अलग होगा। कनक, कनक, इस कनक का अर्थ होता है सोना और इस कनक का अर्थ होता है धतूरा। श्लेष अलंकार में क्या होगा, शब्द एक एक और अर्थ अनेक। जैसे पानी, पानी का मतलब क्या होता है, चमक भी होती है, इज्जत भी होती है और जल भी होता है। अब देखते हैं अगला जो अलंकार है, अर्थालंकार। अगला जो अलंकार है वो है अर्थालंकार। अगला जो अलंकार है वो कौन सा है, अर्थालंकार। अर्थालंकार का देखो, अर्थ प्लस अलंकार का अर्थ है जहाँ काव्य की सुंदरता या चमत्कार शब्दों के अर्थ पर आधारित होता है। काव्य की सुंदरता और चमत्कार जो उत्पन्न होता है उसमें, वो किस पर आधारित होता है, शब्दों के अर्थ पर आधारित होता है। यदि शब्द अलंकार में हम शब्द के बदले क्या कर दे, शब्द बदल दे, तो अलंकार खत्म हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रखने पर भी काव्य का सौंदर्य बना रहता है। और शब्द अलंकार में क्या होता है, अगर उसका पर्यायवाची हम उसका रख दे वहाँ पे, तो क्या जाता है, वैसे के वैसे ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्य सुंदर बना रहता है, ठीक है। अर्थालंकार में ऐसे कैसे सौंदर्य बना रहता है। अब देखते हैं आगे उपमा अलंकार। अब देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उसके रंग, रूप या गुण के आधार पर की जाए, वो होती है उपमा अलंकार। की क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी हम दूसरे किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप रंग से करें, तो वो कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे पहचान, वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिस, समान, जैसा, जैसे शब्द आएंगे। समझ गए, समझ रहे हो ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर दो फटाफट। कि वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिस, समान, जैसा, जैसे शब्द आएंगे। उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये आ गया। अब यहाँ देखो सम आ गया, सम शब्द आ गया, सम आ गया ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। इसको पढ़ लो, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, जैसा, ये शब्द आए तो उपमा अलंकार होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका कि यहाँ मुख, चेहरे की तुलना मयंक, चंद्रमा से की गई है। सम मतलब समान, तो मुख, इसकी तुलना किससे की गई है, मयंक से की गई है, चंद्रमा से। अंग, इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय, एक होता है उपमेय जिसकी तुलना हो, एक होता है उपमान जिससे तुलना हो, साधारण धर्म
समान गुण और वाचक शब्द सम, सा आदि ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया उपमा अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा? रूपक अलंकार, इसके बारे में देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच का अंतर समाप्त करके दोनों को एक ही मान लिया जाए। उपमेय और उपमान, उपमेय कौन होता है? जिससे तुलना की जाए, और वो होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय और उपमान के बीच का अंतर समाप्त करके दोनों को एक ही मान लिया जाए। यहाँ तुलना नहीं की जाती है। यहाँ क्या करनी जाती है? तुलना नहीं की जाती, बल्कि एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। बल्कि एक को क्या दिया जाता है? किसी दूसरे का रूप दिया जाता है। किसी हम दूसरे को रूप दे देंगे उसको, बस उसकी तुलना नहीं करेंगे कि उसके समान ऐसे करेंगे कि ये वही है। अब पहचान दो क्या इसमें अक्सर उपमेय और उपमा के बीच योजक चिन्ह, ऐसा चिन्ह आएगा आता है, और सा, सी जैसे शब्द नहीं आते हैं। उदाहरण, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। स्पष्टीकरण कि यहाँ चंद्रमा को खिलौने के समान नहीं बताया, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना दिया है। रूप दे दिया ना कि चंद्रमा को क्या बता दिया है? खिलौना बता दिया है, बल्कि चंद्रमा को खिलौने के समान नहीं बताया है, बल्कि क्या कहा गया है? चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है। यह है रूपक अलंकार कि उसका ही रूप दे दे। समझ गए? उसका ही रूप दे दे, वो होगा रूपक अलंकार। अगला देखते हैं, अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान की होने की कल्पना या संभावना की जाए, कि सिर्फ संभावना की जाए, हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसके जैसा हो सकता है, ये होती है कल्पना की जाए। ठीक है, समझ गए? पहले तुम देखो ना कि चंद्रमा को किसके समान बताया गया है? खिलौने के समान नहीं बताया गया है, बल्कि चंद्रमा को क्या बताया गया है? खिलौना बताया गया है। अब इसमें क्या होगी? कल्पना होगी कि चंद्रमा शायद खिलौने के जैसा होगा। इसमें क्या हो जाएगा? संभावना व्यक्त करेगा। पहचान, वाक्य में मानो, मनु है, जानो, जनु, जनुहु, जानहु जैसे शब्द आते हैं। इन शब्दों को नोट कर लो कि इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं। उदाहरण कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। दिख रहा है? अब स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। यहाँ बादलों के आने में शहर के मेहमान पाहुन के आने की संभावना व्यक्त की गई है। क्या व्यक्त की गई है? मेहमान। पाहुन का मतलब क्या होता है? मेहमान। ये जो पाहुन है ना, इसका अर्थ होता है मेहमान। यहाँ बादलों के आने से, मेघ कौन है? बादल। बादलों के आने से जो गांव है, जो शहर है ना, इसमें क्या हो रहा है? आने की संभावना बता रहा है। ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार कौन सा आएगा? अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा, जो मर्यादा होती है, उसके बाहर हो जाए। जैसे उदाहरण देखते हैं कि हम क्या है कि किसी बात को ऐसा बड़ा चढ़ाकर कहेंगे कि अपनी मर्यादा को ही लांघ जाए, अपनी मर्यादा तोड़कर बाहर चले जाए। ये होता है। उदाहरण देखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जरी गई, गए निशाचर भाग। दिख रहा है कि हनुमान की पूंछ में
लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। जी है। अब इसका स्पष्टीकरण देखें कि यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई, जो कि बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना है। जो बात को कह रहा है ये बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार की, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होगा? इसमें बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाएगा। बात को क्या बोला जाएगा? बड़ा चढ़ाकर बोला जाएगा। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और व्हाट्सएप पर हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर कैसे ढूंढ सकते हैं उसको, आप व्हाट्सएप में जाइए और व्हाट्सएप में जाने के बाद जहाँ पर स्टेटस दिखते हैं उनके नीचे बहुत सारे आपको ग्रुप मिलेंगे। उन ग्रुप में नीचे जाइए, उन ग्रुप में एक्सप्लोर करना है, आपको सर्च करना है पढ़ाई का ज़माना। वहाँ पर सबसे ऊपर आपका हमारा जो चैनल है, जो ग्रुप है वो वहाँ पर आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको सभी वीडियो नोट्स की जानकारी मिलेगी। और अगर आपको सरकारी जॉब के बारे में पता नहीं है कि कौन सी वैकेंसी कब निकल रही है तो आप वहाँ पर सर्च करिएगा सरकारी जॉब। वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पे हर पल पल की जो खबर होती है वहाँ पर आपको मिलती रहेगी, तो आप जाकर उसमें जुड़ जाइएगा। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। ये क्या होता है कि जहाँ जड़ प्रकृति, पेड़ पौधे, बादल आदि पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, यानी उन्हें इंसानों की तरह व्यवहार करते दिखाया जाए। मानवीय अलंकार क्या होगा कि मानवीकरण होगा उनमें, पेड़ पौधों या जड़ पदार्थों में, जड़ प्रकृति पदार्थों में क्या होगा? मानवीकरण होगा। उन सब में क्या होगा? मानवीकरण होगा कि मानव को जैसे बताया जाएगा। ठीक है। उदाहरण जैसे मेघ आए बड़े बंठन के समर के। ठीक है। अब स्पष्टीकरण देखते हैं कि बादल, मेघ सज धज कर नहीं आ सकते क्योंकि ये इंसानी क्रिया है। सज धज कर तो इंसान ही आता है, लेकिन ये बंठन कर सज धज कर आ ही नहीं सकते, इसलिए ये क्रिया है, इसलिए यह मानवीकरण है। इसको कौन सा बताया जाएगा? मानव को जैसे व्यवहार करते बताया जाएगा। वो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारा टॉपिक है अलंकार का, ये बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल सही शब्दों में, सरल शब्दों में बिल्कुल समझा दिया गया है। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। हम एक और जो वीडियो है वो बिल्कुल और सरल भाषा में बनाकर आपको तक पहुँचाएँगे। और समझ में आ गया वो कमेंट में थंब और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसको समझ में आ गया और बोल के जाइएगा कि हाँ यह हमें बिल्कुल समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। कल एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।